अफगानिस्तान का मामला मानवीय दृष्टि से अत्यंत विस्फोटक और दुर्भाग्यपूर्ण है, तो भारत की सामरिक दृष्टि से भी ये पेचीदा होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों की लापरवाही, असंवेदनशीलता ने इस मामले को और ही पेचीदा बना दिया है। अमेरिका से पूछना चाहते हैं कि आप आए क्यों थे, और आए थे तो शांति स्थापित करके जाते, जिसको दबाने आए थे उसी से बात करके आप लौट गए। और तो और संयुक्त राष्ट्र संघ मूक दर्शक बना हुआ है। पश्चिमी देश क्या अमेरिका से के पिछलग्गू बन गए हैं? एक तरफ यह आलम है कि वहां के सहिष्णु लोग, धर्मनिरपेक्ष लोग, आधुनिक सभ्य लोग, खास करके महिलाएं, वह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तालिबानी हुक्मनामा से असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस्लामी देश भी चुप हैं और पाकिस्तान अपने सामरिक हितों को देख रहा है, और चीन का तो एक ही लक्ष्य है, अमेरिका के वर्चस्व को समाप्त करके एशिया में अपना पूर्ण वर्चस्व स्थापित करना। भारत तालिबान के दबने के बाद भारत के अफगानिस्तान से संबंध नैसर्गिक रूप से जो अच्छे थे और अच्छे थे, लेकिन आज भारत किम कर्तव्य मूड दिख रहा है। अफगानिस्तान भारत की तरफ देख रहा है, और भारत क्या कर सकता है, यह बहुत पेचीदा मामला है। काश अफगानिस्तान, ट्रंप तो लफाज थे, बाइडेन से कायदे से बात किया होता। क्या भारत अफगानिस्तान के मामले में दखल दे सकेगा? और देने के बाद क्या हम एक नए ध्रुवीकरण का मुकाबला कर पाएंगे? क्या हम अमेरिका का विश्वास कर पाएंगे कि इस मामले में भारत अगर दखल दे तो अमेरिका साथ दे? अगर अमेरिका को दखल ही देना होता तो अमेरिका अपनी सेना वापस क्यों बुलाता? इधर दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान और तालिबान को प्रश्रय मिले, ये चीन का और पाकिस्तान का इसमें सामरिक हित हो सकता है। यद्यपि यह दैत्य पाकिस्तान के लिए ही समस्या होगा, पाकिस्तान को समझना चाहिए इस बात को। कोई दैत्य, किसी दैत्य को जो पालता है, पालने वाले का भी वही दैत्य शिकार करता है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन हमको आश्चर्य होता है संयुक्त राष्ट्र संघ पर, हमको आश्चर्य होता है अमेरिकी प्रशासन पर, हमको आश्चर्य होता है पश्चिमी देश जो अपने को सभ्यता का लंबरदार कहते हैं, अफगानिस्तान को निरीह अवस्था में छोड़कर आप चले गए। अफगानिस्तान के तमाम महिलाओं, पुरुषों को, बच्चों को निरीह अवस्था में आप छोड़कर चले गए, और आप आए क्यों थे? हमको इस बात पर भी आश्चर्य होता है। चीन को अगर विकास करना है तो अन्य मामलों में अमेरिका को पछाड़ो, अच्छे वैज्ञानिक तैयार करो, अच्छे साहित्यकार तैयार करो, पर कैपिटा इनकम में डिफीट दो। क्या अमेरिका के विपरीत हर काम आप करना चाहते हो? क्या आप तालिबान को और आतंकवादियों को और असभ्यता के लंबरदारों को समर्थन देकर अमेरिका बनना चाहते हैं?
अमेरिका से आगे बढ़ना चाहते हो। लानत है पश्चिमी देशों पर भी, लानत है अमेरिका पर, और लानत है चीन पर भी। यह विकास कोई विकास नहीं है। लानत है संयुक्त राष्ट्र संघ पर। 1945 में स्थापना के बाद पिछले 2 दशकों में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्तर गिरता चला जा रहा है। अपने शुरुआती दौर में ट्रिगवेली, डैग हैमरशोल्ड, योथान कोटवार्डहेम तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो साख जमाई थी वो साख कमजोर पड़ती नजर आ रही। रही बात भारत की, तो हमारे भारत की सरकार तो आला सरकार बोलती पहले है, घोषणा पहले करती है, सोचती बाद में है। विदेश नीति में इसका कोई लाइन ही नहीं है। इसकी लाइन केवल एक है, अपने को कैसे लोगों को भ्रमित करके अपनी लोकप्रियता करेंगे। सस्ती लोकप्रियता के लिए भारत सरकार कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए भारत की इस सरकार से, जो कि देश के नागरिकों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, अफगानिस्तान के साथ क्या न्याय करेगी? इसमें इच्छा शक्ति ही नहीं। यह तो जोड़ घटाव करेगी, और जोड़ घटाव से काम नहीं चलेगा। 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति का, रक्षा नीति का संचालन करना होगा। रूस, चीन, पाकिस्तान और अब तालिबान और श्रीलंका, आप कहां गिर रहे हो? आपके नैसर्गिक मित्र बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भी आपसे खुश नहीं है। सेंटिमेंटली जरूर वो बंधे हैं, और उस सेंटिमेंट के तहत कुछ बातें आपके पक्ष में आ जाती हैं। लेकिन बाकी देशों का क्या है? एक श्रृंखला से बन गई है और आप घिरते चले जा रहे हो। अफगानिस्तान के मामला बहुत पेचीदा है। भारत में आतंकवाद पर जो थोड़ा बहुत अंकुश लगा है, वह आतंकवाद पुनः भड़क उठे, इस दिशा में हमें एक सुविचारित, दूरदर्शितापूर्ण विदेश नीति और रक्षा नीति बनानी पड़ेगी।